Yes, good morning, students. Already in my lecture that is related to the problem of excess demand and deficit demand, I have explained you ki what is deficit demand, and I have explained you ki deficit demand that leads to the underemployment equilibrium in the economy. If you look into your book, beta, there are many figures given in your book related to the problem of deficit demand. Then, in cases of consequence, they have given you the underemployment equilibrium. Then we go for the topic related to the deflationary gap. There also you have been provided with figure number 3. But what is required that you can go for only one figure, which I have drawn for you. That is underemployment equilibrium, in which on your y-axis we are going to take aggregate demand, and on x-axis we are going to take the income, or we can say GDP, and this is your line of reference, which is 45-degree line, which is showing income is equal to AS. And this line starting from M, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, दिस इज एन एग्रीगेट डिमांड कर्व. बेटा ये चीज़ें वही हैं जो ऑलरेडी आप लोग लर्न कर चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर्स में. बिल्कुल सेम तरीके से डायग्राम बनाया गया है, बट इट इज रिटर्न एग्रीगेट डिमांड पी मीन्स प्लान डिमांड. And already I told you कि when we are going to discuss about the underemployment equilibrium, we are going to discuss about the planned aggregate demand. And this is another curve you can see, which is upward sloping curve, that is the starting from end point, and this is written ADF. तो what does it means? Aggregate demand at full employment level. तो कहने का मतलब है कि हमारा जो पोटेंशियल है प्रोडक्शन का वो किस पॉइंट तक है? बी पॉइंट तक. तो जो आपने अपनी बुक में एग्जाम्पल भी किया था कि अगर हमारा पोटेंशियल 10 मिलियन US डॉलर्स का है तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे, तो वो बी पॉइंट तक है. लेकिन इकोनॉमी में डिमांड कितनी थी? 8 बिलियन US डॉलर के बराबर. तो दैट मीन्स दिस इज द प्लान विच द प्रोड्यूसर, द कंज्यूमर प्लान टू स्पेंड, और वी कैन से द प्रोड्यूसर प्लान टू सप्लाई. सो दैट इज अप टू पॉइंट ए. तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. एंड तो अब कहने की बात क्या है कि हमारा पोटेंशियल बी पॉइंट तक था, लेकिन क्योंकि डिमांड ए पॉइंट तक थी तो प्रोड्यूसर ए पॉइंट तक ही प्रोडक्शन करेगा. तो इकोनॉमी में जो जीडीपी होगी वो ओ के होगी, जबकि पोटेंशियल कितना था? ओ एल. इज इट क्लियर? आई हैव टच दिस लाइन. तो बेटा ये जो आपने ब्रैकेट ड्रॉ करना है, और ये जो लाइन बी सी लाइन है, दिस लाइन इज शोइंग डेफिसिट डिमांड, कि जो हम डिमांड कर सकते थे लेकिन हम डिमांड कर नहीं रहे हैं. तो दिस इज द लाइन विच इज, दिस इज द गैप विच इज शोइंग डेफिसिट डिमांड, विच इज ऑल्सो नोन एज डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी. क्योंकि अगर डेफिसिट डिमांड होती है तो आपको भी पता है कि प्रोड्यूसर के पास अनसोल्ड स्टॉक बचता है. प्रोड्यूसर क्या है? कम प्रोडक्शन प्लान करता है. तो अब खुद सोचने वाली बात है बेटा कि जैसे अगर सपोज करो कि हमने 100 यूनिट्स बनाए, 80 यूनिट्स बिके, जो ऑलरेडी मैं आपको एग्जांपल देती आ रही हूँ, 80 यूनिट्स बिके, तो अब होगा क्या कि नेक्स्ट ईयर प्रोड्यूसर के पास अनसोल्ड स्टॉक, अनडिजायर्ड स्टॉक पड़ा है 20 यूनिट्स का. तो वो कितना प्लान करेगा? 80 यूनिट्स, बट उसमें से ऑलरेडी 20 उसके पास पड़ा है, तो वो कितना बनाएगा? 60. तो जब उसने इकोनॉमी में इनकम जनरेट की थी 100 यूनिट्स की, तो बिके कितने? 8. तो अब तो वो इनकम किसकी जनरेट करेगा? 60 यूनिट्स की. अनएम्प्लॉयमेंट होगा इकोनॉमी में. तो ऑब्वियसली है कि इनकम कम, और इनकम और एग्रीगेट डिमांड का आपस में क्या रिलेशन होता है? पॉजिटिव. तो देयर विल बी डेफिसिट डिमांड इन द इकोनॉमी, एंड व्हेन द डिमांड बिकम डेफिसिट, द इकोनॉमी इज गोइंग टू स्टक इनटू लो लेवल इक्विलिब्रियम, low level equilibrium trap. Is it clear? So this is also known as deflationary gap. तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है बेटा कि this is the line which is written ADP means planned. We are not talking about कि what actually the demand is. We are saying about the plan, which you can also write ADU, underemployment equilibrium के लिए. और ये आपकी full employment.
ठीक है, और जो ब्रैकेट आपने बनानी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से बनानी है अपनी लोअर कर्व को टच करते हुए, और वहां पे जो गैप दिखाना है दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी डेफिसिट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप, दिस BC। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो चाहे आपको डेफिसिट डिमांड का कंसेप्ट आए या डिफ्लेशनरी गैप का कंसेप्ट आए, तो आपने यही डायग्राम बनाना है। इज इट क्लियर? सो वी हैव टॉक्ड अबाउट कि व्हाट आर द reasons behind deflationary gap or deficit demand, what are going to be its consequences and how it can be measured. Is it clear, beta? So I think you are able to understand ki how to show it graphically. Clear, beta? After this, there is another diagram which I have drawn for you, which is called full employment equilibrium, but the problem of excess demand. कि अगर आपका फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद भी डिमांड बढ़ जाए तो दैट लेड्स टू एक्सेस डिमांड, और वी कैन से इन्फ्लेशनरी गैप in the economy. Now here what I have done, a same type of diagram beta again I have drawn for you. On your y-axis we are taking aggregate demand, on your x-axis we are taking income, or we can say GDP. This is again a line of reference which is income line, and already we have proved that income is equal to aggregate supply. So this is a 45-degree line. This is your aggregate demand. Now I have written here if, because this is an aggregate demand for full employment, क्योंकि यहाँ पे हमें excess demand दिखानी है, तो ये full employment की डायग्राम बिल्कुल सेम है जो मैंने ड्रॉ किया है। Another curve starting from N, upward sloping curve है बेटा, ये parallel नहीं means these are not parallel to x axis but these are upward sloping curves। हाँ, एक दूसरे के parallel हैं but x axis के parallel नहीं है। Is it clear? तो ये इसको मैंने क्या लिखा है, ADP प्लान, और वी कैन कॉल इट ADE एक्सेस डिमांड। नाउ द थिंग इज दैट कि यहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट आता है हमारे पास A पॉइंट पे, तो हमारा पोटेंशियल कितना है, OK, प्रोडक्शन हम मैक्सिमम कर सकते हैं, लेकिन जो कंज्यूमर है या मतलब इकोनॉमी है उसमें डिमांड कितनी है, अप टू पॉइंट K। बेटा इस डायग्राम में डिफरेंस क्या है कि जो आपका ऊपर वाला डायग्राम था एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड वाला अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, वहां पे मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ की है नीचे की तरफ, लेकिन ये क्या था, ये फुल एम्प्लॉयमेंट से मैंने लाइन ड्रॉ की थी और ये अंडर एम्प्लॉयमेंट से, लेकिन यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जो है दिस इज शोइंग एक्सेस डिमांड, कि लोग यहां तक डिमांड कर रहे हैं और हम इतनी प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज जब फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया तो यहाँ पे क्या हो गए, ऑप्टिमली यूटिलाइज हो गए। तो यहाँ पे जहां पे आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट, आपने एक बात याद रखनी कि जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, चाहे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है चाहे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एक्सेस डिमांड का कंसेप्ट है, आपने जो ब्रैकेट ड्रॉ करना है हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट वाले पॉइंट पे ड्रॉ करना है। तो दिस साइड आई हैव ड्रॉन अ ब्रैकेट and this AB point, this is showing excess demand, or we can say this is showing a inflationary gap in the economy। अब जब full employment हो गया, मतलब यहाँ पे जितनी हमारी मैक्सिमम प्रोडक्शन थी हम कर चुके अप टू पॉइंट A, लेकिन लोग डिमांड जो है इकोनॉमी में वो K पॉइंट तक है। अब हम इतनी प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं सकते क्योंकि रिसोर्सेज यहाँ पे क्या हो गए, A पॉइंट पे ऑप्टिमली यूटिलाइज हो गए। तो अब यहां से A से लेके K तक ये जो डिमांड है, यहां पे प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगी, क्वांटिटी इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज। तो फिर क्या इंक्रीज होगा, जनरल प्राइस लेवल। As already you all remember the concept of nominal GDP and real GDP। तो इसमें हमने क्या सीखा था, इनको कैलकुलेट करने का तरीका क्या था, क्वांटिटी इनटू प्राइस। बट इन केस ऑफ रियल GDP we used to assume price to be constant। तो अप टू A पॉइंट
this is according to the real GDP. But after A to point K, this is according to nominal GDP, जहां पे क्वांटिटी को जाके क्या हो जाएगी कांस्टेंट और बढ़ेगा क्या प्राइस, क्योंकि अब यहां पे रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइज हो चुके हैं तो हम प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा सकते, तो अब जो है इम्पैक्ट किस पे जाएगा, प्राइस पे. और नॉमिनल जीडीपी मीन्स दिस कर्व इज अकॉर्डिंग टू द up to point A it is according to the real GDP, but after that it is according to the nominal GDP in which only price is increasing, not the quantity. That is going to be constant. और आपने एक बात याद रखनी है कि when you are showing or making the diagram related to inflationary gap or excess demand, please do not draw the line from point K. इसमें A की लाइन जो है वो मीन्स एक्स एक्सिस को टच करेगी, क्योंकि हम मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारी इनकम या हमारी जीडीपी कितनी हो सकती है अप टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, उससे ज़्यादा नहीं. तो इन दोनों डायग्राम्स में जो बात ध्यान रखने वाली है कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बियॉन्ड लाइन नहीं होती, उससे कम हो सकती है. तो यहाँ पे आपने एक ही लाइन नीचे टच करनी है. अगर आप इसमें सेकेंड लाइन नीचे टच कर देंगे तो ये डायग्राम क्रॉस हो जाएगा. और आपने जो ब्रैकेट ड्रॉ करनी है हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि डेफिसिट डिमांड में फुल एम्प्लॉयमेंट बाद में आता है, लेकिन एक्सेस डिमांड में फुल एम्प्लॉयमेंट पहले आएगा और उससे ऊपर आप डिमांड कर रहे हो, तो इसलिए इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रॉ होगा. इज इट क्लियर? दीज आर द बेसिक थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड while explaining the concept of excess demand or deficit demand. Clear what I'm saying? Thank you, beta, and stay blessed.